अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजा जावेद इकबाल उर्फ जेदा पहाड़िया की, जिस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 20 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। जेदा पहाड़िया पर 95 से ज्यादा मुकदमात दर्ज थे, जिसमें कत्ल, अगवा, डकैतियां और पुलिस मुकाबले वगैरह शामिल थे। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जेदा पहाड़िया गुजरात के इलाके शाहजहांगीर रोड पर मोहल्ला बावेदाबाग का रहायशी था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, राजा जावेद इकबाल उर्फ जेदे पहाड़िये का राजपूत फैमिली से ताल्लुक था। इनके वालिद प्रॉपर्टी का काम करते थे। इनका आबाई इलाका जेहलम था और ये जेहलम के रहायशी थे। जेहलम में एक दुश्मनी में 4 बंदों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इनका खानदान गुजरात मुंतकिल हो गया। इनकी दुश्मनी अपने ही खानदान में 4 एकड़ अराजी की वजह से शुरू हुई। ये 4 एकड़ आजाद कश्मीर के एक गाँव में थे, जिस पर कब्जा हो गया। जब जेदा पहाड़िया ने अपने कुछ साथियों के साथ कब्जा छिड़वाने के लिए हमला किया, तो इस हमला में 19 अफराद कत्ल हुए और बहुत से जख्मी हो गए। इस कब्जा को छुड़वाने में जेदा पहाड़िया का साथ देने वालों में गुजरात के नामवर इफ्तिखारी भी शामिल थे। इसी वकूए में जेदे पहाड़िये की टांग पर गोली भी लगी। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कब्जा छुड़वाने के बाद जेदा पहाड़िये का भी नाम गुजरात के गैंगस्टर्स में आने लगा। इस वाक़े के बाद जेदा पहाड़िये का नाम न सिर्फ गुजरात में बल्कि साथ वाले शहरों में भी जेदा पहाड़िये का नाम गूंजने लगा। और इस वकूए के बाद जेदा पहाड़िया जुर्म की दुनिया में आगे से आगे बढ़ता गया। जेदे पहाड़िये ने मंशियात फरोशी, अगवा, बराए तवान और डकैतियां भी शुरू कर दी। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि गुजरात की सियासी शख्सियात जेदा पहाड़िया के खिलाफ थीं। ये भी कहा जाता है कि जेदा पहाड़िया ने गुजरात की एक अहम शख्सियत के घर का घेराव भी अपने साथियों के साथ किया था। इस्लामाबाद की एक सियासी शख्सियत से इसका ताल्लुक भी बताया जाता था। जेदा पहाड़िया पुलिस को इंतहाई मतलूब था और ये अपने ठिकाने बदलता रहता था। शेखुपुरा के मशहूर गैंगस्टर काशी भट्टी के साथ भी जेदा पहाड़िया की मुखालफत चलती थी। जेदा पहाड़िया और काशी भट्टी के दरमियान कई बार फायरिंग का तबादला भी हुआ। दोस्तों, जेदे पहाड़िये की काशी भट्टी के साथ दुश्मनी की वजह जेदे पहाड़िये के मुखालफों के साथ काशी भट्टी का ताल्लुक बताया जाता है। जेदे पहाड़िये के बहुत से पुलिस मुकाबले भी हुए और इन पुलिस मुकाबलों में बहुत से पुलिस अहलकार भी शहीद हुए और जेदे पहाड़िये के साथी भी बहुत से हलाक हुए। हुकूमत पंजाब की तरफ से जेदे पहाड़िये की 20 लाख रुपए सर की कीमत रखी गई थी। जेदे पहाड़िये के भाई को मुखालफिन ने कत्ल करवाया था, जिसका बदला लेते हुए जेदे पहाड़िये ने मुखालफिन के बहुत से बंदे कत्ल किए। जेदे पहाड़िये पर बहुत बार रेड भी हुई। एक रेड में जेदे पहाड़िये के घर से बहुत सा असला और बारूद बरामद हुआ, जिसमें 23 क्लाशनकोव्स भी शामिल थी, लेकिन जेदा पहाड़िया वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जेदे पहाड़िये के कई ठिकाने थे जहां पर ये रहता था। इसका गुजरात का घर बहुत बड़ा था और उसे इस अंदाज में बनाया गया था कि कोई नया शख्स अंदर जाए तो उसे कुछ समझ न आए। उसमें बहुत से तहखाने थे और बहुत से खुफिया कमरे भी थे। इन तहखानों और खुफिया कमरों में असला और मंशियात छुपाई जाती थी। मंशियात फरोशी में जेदे पहाड़िये का बहुत नाम था और जेदे पहाड़िये ने मंशियात फरोशी से करोड़ों रुपए भी कमाए थे। दोस्तों, जेदे पहाड़िये के बारे में कहा जाता है कि ये गरीबों में बहुत पैसा बांटता था। खारिया में एक बहुत बड़ी डकैती हुई, उसमें भी जेदे पहाड़िये का नाम आता है। इस डकैती में करोड़ों रुपए लूटे गए थे। इसके नाम की वजह से कोई भी इसके काम से इनकार नहीं करता था। एक बार जेदे पहाड़िये ने अपने मुखालिफ को वजीराबाद पुल पर रस्सी से बांध कर लटका दिया और भ्रष्ट मारकर कत्ल कर दिया और लाश वहां पर लटकी रही। जेदे पहाड़िये का एक और वाकया है कि गुजरात अड्डे से एक लाहौर की पार्टी जगह टैक्स लेती थी। अड्डे वालों ने जेदे पहाड़िये से मदद मांगी तो जेदे पहाड़िये ने अपना असर और शौक इस्तेमाल करके वो जगह टैक्स बंद करवाया। जेदे पहाड़िये पर बहुत से कातलाना हमले हुए, जिसमें इसके बहुत से गनमैन और बहुत से दोस्त कत्ल हो गए। जेदा पहाड़िया मुल्क के बड़े बड़े इश्तिहारियों को पनाह देने के लिए भी मशहूर था। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जेदा पहाड़िया पकड़ा गया और जेल में काफी अरसा रहा। ये पंजाब की कई जेलों में रहा और बहुत सी जेलों में इसके झगड़े भी हुए। एक बार जेदे पहाड़िये का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के साथ झगड़ा हो गया, जिसमें जेदे पहाड़िये ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का चेहरा जला दिया। जेदे पहाड़िये की जब जेल बदली होती तो ये छोटे दरवाजे से नहीं गुजरता था, इसके लिए बड़ा गेट खोला जाता था। ये जेल में कबूतर भी रखता था और कबूतर रखने की वजह से बहुत बार जेल में झगड़ा भी हुआ। जब तक इसका कबूतर वापस नहीं आता था, ये जेल के अंदर नहीं जाता था। एक जेल में जेदे पहाड़िये ने अलार्म भी बजवाया था। ये जेल में बैठकर अपने गैंग को चलाता था और जगह टैक्स भी वसूल करता था। जेदा पहाड़िया जिसे भी टैक्स का कहता वो इसके खौफ की वजह से इनकार नहीं करता था।
ये जहां चाहता जिसे चाहता वहां से टैक्स लेता था। इसकी दहशत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जजेस भी इसके खौफ की वजह से इसका फैसला नहीं सुनाते थे। मुश्किल से इसका फैसला हुआ जिसमें इसे सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन असर रसूख की वजह से ये बरी हो गया। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इतना बड़ा गैंगस्टर ना किसी पुलिस मुकाबले में मरा, ना किसी कातलाना हमले में, ये अपनी तभी मौत ही फौत हो गया। मोहतरम दोस्तों, ऐसी वीडियो लगाने का मेरा मकसद ये है कि ऐसे वाकयात सुनकर इबरत हासिल की जाए और अपनी जिंदगी को अमन और प्यार के साथ गुजारा जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।